जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 2022 के SSC CGL CHSL मेंस में पूछे गए कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को देखेंगे। मैंने जैसा कि दोस्तों बात किया था कि इसके 2 सीरीज होंगे, मैंने पहले सीरीज को करा दिया है, आज ये लास्ट सीरीज होगा, है ना। तो आइए हम अब बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज़ 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अल्ट प्लस इंटर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 कहता है, डैश विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज अ फ्लैश ड्राइव? 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पेन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर हम 44 देखते हैं दोस्तों। 44 कहता है, जीमेल में आप जब कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल्य प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन दिया हुआ है रिप्लाई का, रिप्लाई एंड फॉरवर्ड का, रिप्लाई ऑल का या फॉरवर्ड का। 44 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, रिप्लाई का। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप ऐसे भी जनरली दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैग्नेटिक डिस्क? ऑप्शन है DVD, विंस्टर डिस्क, डिस्क पैक, जिप डिस्क। आपका सही आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर 1, DVD। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैच फंक्शन ऑफ MS एक्सेल 2010। ऑप्शन दिया हुआ है आपका PQRS टी में करके PQRS दिया हुआ है और इसमें आपको देखना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कौन सा ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? ऑप्शन है P एंड Q, ऑप्शन है ओनली Q, ऑल PQR एंड ऑप्शन 4 है P एंड R। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली P एंड Q। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे दोस्तों। 47 कहता है, ए डैश इज अ कंटेजियस प्रोग्राम और कोड दैट अटैच्ड इटसेल्फ टू अनदर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ व्हेन दैट सॉफ्टवेयर इज रन। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वायरस। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे दोस्तों। 48 कहता है, डैश is a networking device that filters network traffic while connecting multiple computers or communicating devices। ऑप्शन है राउटर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्विच एंड रिपीटर। 48 का सही आंसर होगा सही इसका आंसर है दोस्तों स्विच, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैश मेमोरी? इसका 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है अल्ट प्लस में F4 और कंट्रोल F3, शिफ्ट F5, अल्ट प्लस F3। 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन 1, अल्ट प्लस F4। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, डैश इज अ रीडिंग डिवाइस दैट रीड प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर? यानी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को कौन पढ़ता है? ऑप्शन दे रखा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR जिसको कहते हैं डिजी टीचर, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर जिसको MICR का फुल फॉर्म ये दे रखा है, कहते हैं ट्रैक बॉल। तो 51 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ये तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कौन रीड करता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बटन MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट के रूप में क्विक एक्सेस टूल बार, है ना, में मौजूद होता है? ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 52 का आंसर होगा 1, सेव, अनडू एंड रीडू। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश सॉफ्ट सर्वर घटकों के एक समूह के रूप में कार्य करता है जो प्लेटफॉर्म द्वारा परिभाषित API के माध्यम से सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए सुगम्य है। ऑप्शन दे रखा है डेटाबेस, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन एंड मेल। 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर हम 54 को देखेंगे दोस्तों। 54 कहता है,
निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल निर्दिष्ट करता है कि इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान कैसे किया जाता है और इसे आईपी पैकेट में कैसे खंडित किया जाता है? ऑप्शन है टीसीपी, एसएमटीपी, पीपीपी, एचटीटीपी। 54 का सही आंसर होगा 1 नंबर टीसीपी। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रजिस्टर इन द इंस्ट्रक्शन साइकिल्स होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फैच। इसका सही 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसको आईआर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है दोस्तों? ए डैश कैन आइदर बी मालवेयर और हार्डवेयर, यानी ये क्या है? मालवेयर और हार्डवेयर दोनों के दोनों वायरस है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। द मेन पर्पस ऑफ दिस मालवेयर इज टू रिकॉर्ड द कीज प्रेस बाय यूजर ऑन द कीबोर्ड। ऑप्शन है ट्रोजन, की लॉगर्स, रोल किट एंड वर्म। ऑप्शन 56 का सही आंसर होगा की लॉगर्स दोस्तों। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन दे रखा है विंडोज प्लस डब्ल्यू, विंडोज प्लस में आर, विंडोज प्लस में एक्स, विंडोज प्लस में ई। इसका 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विंडोज प्लस में ई। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 58 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 58 का सही आंसर होगा 4 नंबर कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता होती है। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एमएस एक्सेल 2010 में शीघ्रता से एक नई ब्लैंक वर्क बुक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो विंडो से किए गए हैं, विंडो 10 से किए गए हैं और शॉर्टकट की के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 59 का 1 नंबर कंट्रोल प्लस में एन। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस सूट है ना प्रोग्राम नहीं है? ऑप्शन दे रखा है लिब्रे ऑफिस एक्सेल, लिब्रे ऑफिस क्लैक, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इसका 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लिब्रे ऑफिस एक्सेल। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस पोर्ट को माउस पोर्ट भी कहा जाता है? ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, फायर वायर, PS/2 वीडियोग्राफिक एरे। 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 PS/2। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है? 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इनपुट डिवाइस में को पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है। इससे डबल क्वेश्चन पूछ देगा पेरिफेरल डिवाइस किसे कहा जाता है, तो आप इनपुट डिवाइस लगा करके आएंगे। या इनपुट डिवाइस के लिए इनपुट डिवाइस के लिए पूछा है कौन सा गलत है? इसका सही क्या होगा? पेरिफेरल डिवाइस, ये गलत है। पेरिफेरल डिवाइस नहीं बल्कि जो ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है, ये कथन सही है। बाकी ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर हम 64 देखेंगे दोस्तों। 64 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित और विकसित किया गया एक वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन है ओपेरा, क्रोम, एज, ब्रेव। 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एज। 65 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? अब स्टेटमेंट में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं अधिकतम क्वेश्चन को गलत ही करके बात किया है। तो 65 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर हम 66 देखेंगे दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है डिलीट किए गए ईमेल्स को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? स्पैम का, ड्राफ्ट्स का, इनबॉक्स का, ट्रैश का। 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इनबॉक्स का। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में करंट रो की सभी सेलों को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का कुंजी का उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन क्या है? 67 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 शिफ्ट प्लस में स्पेस बार। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है डैश डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऑप्शन है टास्क बार, रन, कंट्रोल पैनल, हेल्प एंड सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल पैनल। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था, यानी पहले ब्राउज़र का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है लिंक्स है, मोजिला है, मोजैक है, ओपेरा है। इसका 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मोजैक। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे दोस्तों। 70 कहता है
MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन दिया हुआ P और Q। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, केवल P स्टेटमेंट जो है सही है। P क्या कहता है? लाइन स्पेसिंग किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइनों के बीच लंबवत स्पेस का परिमाण निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे दोस्तों। कहता है डैश होल्ड्स एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन, यानी कह रहा है कि वो मेमोरी लोकेशन बताइए जहां पर एड्रेस को रखा जाता है ना। वो ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है? 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मेमोरी कार्ड। ये मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 73 देखेंगे। 73 कहता है डैश आर अ सेट ऑफ वायर्स विच कैरीज अ ग्रुप ऑफ बीट्स इन पैरेलल एंड हैज एन एसोसिएटेड कंट्रोल स्कीम। इट प्रोवाइड्स अ कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कह रहा है कि 2 कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन का जो पाथ है 2 या 2 से अधिक के बीच में कौन डिवाइस जो है प्रोवाइड कराता है? कौन सा कंट्रोल सिस्टम है? ऑप्शन है कैश है, कंट्रोल यूनिट है, बसेस है, रजिस्टर है। 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बसेस। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्टो लॉकर इज अ फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन इसका सही क्या होगा? 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 74 का सही आंसर होगा 1 नंबर। ये गलत है दोस्तों, रैंसमवेयर। 74 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है अपने लॉग इन नाम, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित के लिए आपके पास पीसी आपके द्वारा टाइप करने वाली हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है, यानी कौन रिकॉर्ड करता है? 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कॉलिगर्स। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? तो ये बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है। लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। MS वर्ड 365 में कंट्रोल प्लस ई का शॉर्टकट की क्या है? यानी शॉर्टकट ई, कंट्रोल प्लस ई का यूज किसके लिए किया जाता है? तो 77 का सही आंसर क्या होगा? चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक वाइल कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्विच। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। कहता है डैश इज द बीट रेट ऑफ अवेलेबल और कंज्यूम्ड इंफॉर्मेशन कैपेसिटी एक्सप्रेस्ड टाइपिकली इन मैट्रिक मल्टीपल्स ऑफ बीट्स पर सेकेंड क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है, प्रोटोकॉल है, बैंडविथ है या फिर फ्रीक्वेंसी है। 79 का सही आंसर क्या होगा? बैंडविथ। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर कहता है क्वेश्चन, कहता है MS एक्सेल 2010 में नीचे के की फंक्शंस का क्या रिटर्न होगा? यानी की फंक्शन दिया हुआ है ये, इसका रिटर्न क्या होगा? तो 80 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 2। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी EPRO रोम पर सामग्री कंटेंट जिसको कम कहते हैं तब तक बनी रहती है जब तक कि यह डैश के संपर्क में न जाए। 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में जब तक नहीं आएगा तब तक EPROM जो है वो कंटेक्ट नहीं बनी रहेगी। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 82 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, यानी हैकर्स का नाम दिया गया है, सिस्टम में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इसी प्रचालनों को हानि पहुंचाते हैं या संवेदनशील जानकारी को चुरा लेते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, इसको ब्लैक हैट के भी नाम से जाना जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 83 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों नेट बैंकिंग को डैश के रूप में भी जाना जाता है, यानी नेट बैंकिंग को किस रूप में भी जाना जाता है? सिंपल सा फंडा है। 83 का आंसर 2 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ई बैंकिंग। जहां भी ई लगा रहे समझेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? ई बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। 84 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों को लेआउट व्यवस्था को संदर्भित करता है? 84 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, नेटवर्क टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर हम 85 देखते हैं। 85 कहता है MS एक्सेल 2010 में
MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? 85 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 अल्ट प्लस में एंटर। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 86 कहता है विंडो ओएस में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके या केवल राइट क्लिक करके और डिलीट विकल्प का चयन करके किसी ड्राइव में कोई आइटम मिटाते हैं तो आइटम को डैश किस में भेजा जाता है? यानी ऑप्शन है 86 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 रिसाइकल बिन में। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल पते का भाग नहीं है? 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये फोटो जो है वो ईमेल पते का भाग नहीं है, यानी इस फोटो पर केवल आप एड्रेस पे ईमेल नहीं भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मिनी DIN कनेक्टर है जिसका उपयोग कीबोर्ड और माउस को PC यानी पर्सनल कंप्यूटर के अनुकूल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 PC/2 पोर्ट। 89 नंबर क्वेश्चन है विंडो 10 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो 89 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 विंडो लोगो प्लस में कुंजी प्लस में D। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं दोस्तों। 90 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्य या असत्य के रूप में पहचान करें। ये 2 कथन दिया हुआ है, कथन 1 कथन 2। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है या कौन सा क्वेश्चन कथन असत्य है। तो इसका 90 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 कथन 1 सत्य है जबकि कथन 2 असत्य है दोस्तों। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश का अर्थ इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से डेटा या फाइल प्रेषित करना है? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, डिलीटिंग या एक्सेसिंग। यानी इनमें से पूछ रहा है कि कौन से आप ऑप्शन के थ्रू इंटरनेट पर अपना डेटा प्रोफाइल को प्रेषित करेंगे? तो 91 का सही आंसर क्या होगा? अपलोडिंग के माध्यम से। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है? 120 mm, 110 mm, 100 mm या 115 mm? 92 का सही आंसर होगा 120 mm। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक पूरक भाषा जिसको कम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज भी कहते हैं है जो वेबसाइट और वेब पेज बनाने और डिजाइन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले HTML जिसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म है। HTML का फुल फॉर्म लिख लेंगे, जो लोग नए होंगे वो ध्यान रखेंगे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, मार्कअप कोड को स्टाइल करने में मदद करती है। 93 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्वेश्चन नंबर हम 94 देखेंगे। 94 क्वेश्चन कहता है डेटा प्रतिधारण क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी का सही वर्गीकरण है? इसका 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 SRAM और DRAM। 95 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है डैश यूनिट CPU का वह भाग है जो प्रोसेसर के कार्यों को नियंत्रित और या निर्देशित करता है, क्या कहलाता है? अर्थमेटिक लॉजिक ऑप्शन दिया हुआ है, कंट्रोल, डेटा या फिर मेमोरी। सही होगा 95 का ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों ये आज का सेशन समाप्त हुआ। कंप्यूटर का लगभग 90+ क्वेश्चन जैसा कि थंबनेल में आपको बताया गया है, सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 95 क्वेश्चन करा दिया गया है। इस तरह के और भी हम आगे, जैसा कि इस एग्ज़ाम में आपको इस पेपर में देखने को मिला कि बहुत सारे विंडो 10 से क्वेश्चन कराए गए हैं और शॉर्टकट के बारे में पूछा गया है, तो हम एक वीडियो जो होगा वो शॉर्ट वीडियो हम केवल शॉर्टकट की पर ही लेकर के आएंगे। तब तक आप जो भी, अगर आपको जितने भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे, आपको अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको अच्छा लगा वीडियो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।